Welcome everybody. This is the second part of 2022 UPSC CSET पेपर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अंडरस्टैंड सीसेट यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, उसके आगे की बातचीत करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक कवर कर लिया था, है ना? यस, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब उसके आगे क्वेश्चन है आपका यहां से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है डेटा सफिशिएंसी का। अच्छा, मैंने डेटा सफिशिएंसी में आप सभी लोगों को एक बात बहुत साफ साफ और क्लियर कट कही है कि डेटा सफिशिएंसी कभी भी आंसर की डिमांड नहीं करता। डेटा सफिशिएंसी किस चीज की डिमांड करता है? हाउ टू गेट द आंसर। आंसर आखिरकार आएगा कैसे, मुझे वो चीज बतलाओ, है ना? तो अब देखो, क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है। हाँ, हाउ फार, पहले तो पी क्यू आर एक स्टेट में 3 सिटीज हैं। पूछ रहा है हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू। ओके, सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर। सर, जब यहां पी की बात ही नहीं हो रही तो यहां से आंसर पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा कैसे? तो स्टेटमेंट 1 पहले मैंने इंडिविजुअल चेक किया, मुझे उससे कुछ नहीं मिला। स्टेटमेंट 2 ये भी मैं इंडिविजुअल चेक करूंगा। अब यहां क्यू डिसअपियर है तो ये भी गया। नाउ आई विल मिक्स देम, नाउ आई विल मिक्स देम। तो सर देखो, मैं मिक्स करूं भी ना तो प्रॉब्लम कहां आ रही है कि पी से आर इस साइड है कि इस साइड है, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही पहले तो जब तक मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही तो मैं डिस्टेंस डायरेक्शन का ही जब मुझे अता पता नहीं है। अब आप बोलोगे अरे सर ऐसे कैसे? अच्छा चलो, अगर अब भी नहीं तो आर अगर मैंने यहां माना तो आर से क्यू 18 किलोमीटर इधर है कि इधर है, तो हमें पता यहां पर कुछ नहीं चल रहा। तो आंसर क्या होगा? डी फॉर देवडी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर नॉट सेटिस्फाइड और कैन नॉट गिव द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सिलोगिज्म से क्वेश्चन है एंड आंसर अपने आप ही इसका लग गया वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। देखिए, सिलोगिज्म के क्वेश्चन में मैं एक चीज बता दूं, आप सभी लोगों ने, मुझे पता है, वेन डायग्राम पढ़ा हुआ है। ठीक है, वेन डायग्राम मेथड इज बेस्ट फॉर लर्निंग, सॉरी टीचिंग, नॉट फॉर लर्निंग। क्यों? क्योंकि उससे आप पहले तो आइदर और सही नहीं बना पाएंगे, फिर पॉसिबिलिटी में वो आपको गड़बड़ करेगा। जहां 4 स्टेटमेंट आ जाएंगे वहां तो वो रो देगा बिल्कुल। ठीक है, तो रीजन एक उसका ये है। मेरा मेथड अपना है जो कि मैं अपने पेड क्लासेस में हमेशा सिखाता हूं, और उस मेथड से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, सम चेयर्स आर पेन्स, ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, नॉट फॉलो। ऑल बुक्स आर चेन, मेरा 1-0 का मेथड है अपना, मेरा बुक यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं। नो चेयर इज अ बुक, अगेन सेम थिंग, ये भी गलत। आंसर क्या होगा? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। तो आप वेन डायग्राम अगर बनाने जाएंगे तो आपको पेन चलाना पड़ेगा, मेरे मेथड से आपको पेन यूज नहीं करना है सिलोगिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, अगेन सिलोगिज्म। अच्छा, सिलोगिज्म से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी से। जैसे यहां लिखा है ना, लॉजिकली फॉलोज या फॉलो, इसकी जगह वो ये भी लिख सकता है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। ठीक है, तो ये भी आपके यहां क्वेश्चन में आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के टीचर्स ने आपको ये वाली चीज भी सिखाई होगी अपने क्लासेस में। ठीक है, अब देखो, पहला कंक्लूजन है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये रॉन्ग है।
सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी फॉर सिविल सर्विसेज। बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज। अब मेरे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ने का देखो भैया, यही बेनिफिट होगा आपको। मेरे यहाँ मेथड किसी और के नहीं होंगे, जो होंगे वो मेरे ही होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा और जूम इन करा जाए इसको, अब प्रॉपर दिख रहा होगा, है ना। 8 students A B C D E F G and H, okay, sit around a circular table, equidistant है फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सब बराबर की दूरी पे है, दैट इज ओके, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ओके, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, ये तो ये इतना तो परफेक्ट लाइन हर पजल की है, हर सिटिंग अरेंजमेंट की है। इसके बाद की जो लाइन कह रहा है वो कह रहा है बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी। ए सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ओके, ई एंड डी। एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट है? तो देखो, स्टेटमेंट 1 तो कह रहा है कि बी जो है वो ए और जी के बीच में बैठ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे डिसाइड करेंगे कि बी ए और जी के बीच में बैठ रहा है? क्यों? क्योंकि बी एक तो सी के साथ नहीं बैठ सकता। इसके अलावा कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि बी जो है ए और जी के बीच में बैठता हो। तो बिना कुछ करे ही ये वाला ऑप्शन तो मेरा क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी आपका मन है, आप सर्कल बना के केसेस बना के चेकआउट कर सकते हैं। अब बारी आती है स्टेटमेंट आपके किसके? बी की। क्या है वो? सी सिट्स अपोजिट टू जी, है ना। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास सी और जी दोनों से रिलेटेड कोई भी, या कहा जाए सी का जी से क्या रिलेशन है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। नाउ ई सिट्स अपोजिट टू एफ। मुझे एक चीज बताओ, खुद सोच के, ई और एफ की हमें कोई पोजीशन एक्चुअली दे ही नहीं रखी है, ठीक है। तो ये भी गलत। बचा क्या ऑप्शन? डी फॉर देवटी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेज पर कोई क्वेश्चन नहीं है, या इस पेज पर है? यस, क्वेश्चन नंबर 45। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 5 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू एक्स वाई एंड जेड, परचेज्ड सम नोटबुक्स। मुझे एक बार ना कमेंट में ये बता के जाना कि आपकी सिलोगिज्म के लिए क्या आपको तरीके बताए गए हैं, ठीक है। सम परचेज सम नोटबुक, द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। जेड परचेज करता है 8 नोटबुक्स देन एक्स, ठीक है। तो यानी कि यहां से कहा जाता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस 8, क्लियर कट। P और Q टुगेदर परचेज्ड 21 notebooks. Q purchased 5 notebooks less than P did, ठीक है, लेस देन P did, यानी कि Q इक्वल्स टू कितना हो गया? P माइनस 5। X and Y together 28 books. P purchased 5 more notebook, यानी कि P इक्वल्स टू X प्लस 5। इतना आपके सामने गिवन था। अब अगर मैं ईच नोटबुक का प्राइस है 40 रुपीज, दैट इज ओके। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल नोटबुक्स, मतलब पी क्यू एक्स वाई जेड सबका। तो एक काम करते हैं, यहां से सबसे पहले ना हम कुछ तो चीजें यहां से कर ही सकते हैं। वो है क्या?
कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, P प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की नोटबुक्स निकालो, देन उसकी 40 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सिंपली बिल्कुल सीधा सीधा, जरा सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप देखो, क्यू पी इसमें लगा पड़ा है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू वॉट, 21, P माइनस क्यू इक्वल्स टू 5। ऐसे केस में कैसे करते हैं P की वैल्यू, तो P की वैल्यू हो गई 21 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि 13। Q की वैल्यू क्या हो गई, 21 माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि 8। तो P और Q की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब P की वैल्यू अगर मैंने इधर पुट कर दी तो मुझे X की वैल्यू मिल गई कितनी, 8। X की मिल गई तो यहां से Y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 20। X की वैल्यू 8 है तो यहां से Z की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, 16। पांचों वैल्यू आ गई। क्या हो जाएगा, 13 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 16, कितना हो गया, 8 8 16 हो गया 32, 52 एंड 13 65, है ना। और जब मैं 65 नोटबुक्स टोटल है इंटू 40 करूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, 2600, यानी कि ए फॉर आज की रात मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है, बहुत प्यारा सवाल है, हद प्यारा सवाल है भाई साहब। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 2:30 hours and drove to a village, arriving there when village clock indicated 15:15 hours. आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट, 25 मिनट वो आराम करता, रिलैक्स करता, भाई थक गया होगा ना। ठीक है, ही ड्रोव बैक बाय द डिफरेंट रूट, जिस रूट की लेंथ है 1.25 टाइम्स फ्रॉम द प्रीवियस, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस रूट, एंड ही ड्रोव ट्वाइस रेट, मतलब स्पीड उसकी ट्वाइस थी, और वो घर पहुंचता है तो देखता है क्लॉक में हो रहा है 16 आवर्स। तो एक्चुअल में उसने घर से चला वापस आया टोटल कितने, 90 मिनट्स में, है ना। और अगर मैं खाली ट्रेवलिंग का टाइम देखूं तो 25 मिनट को मैं स्टे को हटाऊं तो 65 मिनट्स उसने ट्रेवल किया है। और 65 मिनट भी कैसे ट्रेवल किया, मान लो उसके होम से एक विलेज तक की डिस्टेंस थी एक्स, एक्स डिस्टेंस उसने एस स्पीड पे कवर करी, फिर वापसी में 1.25 एक्स की डिस्टेंस उसने 2s पे कवर करी, और टोटल टाइम कितना लगा, 65 मिनट्स। ठीक है, 65 मिनट। यहां से x बाई एस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x बाई एस इंटू 3.25 अपॉन 2 इक्वस टू 65। ठीक है, ये सीधा जाएगा कितना, 5 टाइम्स। ठीक है, और ये 5 से ये आ गया 40, यानी कि x अपॉन एस कितना हो गया, 40 मिनट्स। मतलब वो अपने होम से विलेज 40 मिनट्स में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में वो पहुंच कितनी देर में रहा है, 45 मिनट्स में। यानी कि जो विलेज की क्लॉक थी वो कितना फास्ट थी, डी फॉर देवडी 5 मिनट्स फास्ट थी। ठीक है, चलिए, आहा क्या सवाल है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, अगर आपको सॉल्यूशन नोट करना है आप ना वीडियो को रोक कर पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पर्सन है एक्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है सम पेन्स among 6 children A B C D E F. A gets twice the number of pens received by B, 3 times of C, 4 times of D, 5 times of E, 6 times of F। अब जनरली लोग यहाँ गलती क्या करेंगे, F को X मान लेंगे, हो उससे भी जाएगा।
ठीक है, मेरे जैसा बंदा पता है क्या करेगा, वो ए को एक्स मानेगा, तो बी को x/2 मानेगा, सी को x/3 मानेगा, डी को x/4 मानेगा, ई को x/5 मानेगा, एफ को x/6 मानेगा। हो गया। अब बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट इन इवन नंबर। इवन नंबर में कहता है, तो देखो सबसे पहले 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लो। तो 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम जब मैंने लिया तो आया 60। यानी कि जो पेन की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू है, या तो वो 60 होगी, 60 नहीं तो 120 होगी, 120 नहीं तो 180 होगी, इसी के मल्टीपल में होगी। तो पहले अगर मैं 60 ले लेता हूं तो 60 के हिसाब से ये कितना हो गया, 30। ठीक है, ओ सॉरी, पहले 60 प्लस 30 प्लस कितना हुआ 20 प्लस कितना हुआ 15 प्लस कितना हुआ 12 एंड प्लस 10। अब मैंने सबको ऐड कर लिया, जैसे ऐड किया कितना हो गया, ये 110 120 और 27 147। अब जनरली लोगों को क्या लगेगा, वो लगेगा हाँ साहब यही मेरा आंसर है, और मैं बड़ा खुश होके घर चला आऊंगा और बोलूंगा कि साहब हमें तो मजा आ गया, हमारा तो आंसर आ गया था। लेकिन बेटा थोड़ा सा ना सही से सवालों को पढ़ा करो। सवाल में एक बात लिखी है, क्या इसका आंसर जनरली लोग 147 लगा के चले आएंगे, लेकिन वो ये वाली लाइन पढ़ना भूल जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि सारांश सर ने गोल्डन रूल नंबर 1 बताया था, रीड द फुल क्वेश्चन फर्स्ट विद ऑप्शंस। यानी कि हर बंदे को इवन नंबर मिल रहा है। अगर ये लाइन ना होती तो ये आंसर सही होता, यहां इसीलिए ये 15 फंस गया और ये रॉन्ग हो गया। तो अब मेरी मजबूरी है कि मैं 120 लेके चलूं। 120 लेके चले तो 120 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 24 एंड प्लस 20। देखो अब सबको इवन मिल रहा है और इसका आंसर कितना हो जाएगा 294, और यही मेरा करेक्ट आंसर है, सी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, क्या गड़बड़ हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओहो 3 क्वेश्चन एक साथ, डेटा सफिशिएंसी, भैया मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता रहे तो मैं तो पेपर की लंका ही लगाया हूं। ठीक, 6 पर्सन है, ABCDEF इक्वी डिस्टेंस के सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। बोल रहा है ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा। तो B इज अपोजिट टू C, D इज अपोजिट टू E। ठीक है, स्टेटमेंट 1 को मैं क्रिएट कर लेता हूं, है ना। स्टेटमेंट 1 को मैं क्रिएट कर लेता हूं। कितने लोग हैं 6। ठीक, B इज अपोजिट टू C, चलिए B ये रहा, C ये रहा। D इज अपोजिट टू E, D ये रहा, E ये रहा। क्या इससे मुझे पता चलेगा A के लेफ्ट कौन है। अगला, F इज सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, तो यहां तो नहीं आ सकता D और E, तो यहां से D उड़ाओ, यहां से E उड़ाओ, यहां D लगाओ, यहां E लगाओ। F इमीडिएट लेफ्ट है, ये रहा, तो A ये रहा। तो अब A का इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया, D। आप बोलोगे आंसर आ गया साहब, बल्ले बल्ले। ना मुन्ना ना, D और E अपोजिट में, यहां फिक्सेशन में नहीं हो सकते, यहां E और यहां D भी तो हो सकता है। तो D या E में से कोई एक होगा, तो इससे आंसर पता नहीं चला। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, D फॉर देवडी,
दोनों मिलके भी आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट्स द एज ऑफ मनीषा। चलिए मनीषा की एज निकालते हैं। तो मनीषा 24 ईयर यंगर है अपनी मदर से, मतलब मदर माइनस मनीषा इज इक्वल टू 24। लेकिन इस इंडिविजुअल से कुछ पता नहीं चलेगा। स्टेटमेंट 2 कह रहा है 5 इयर्स लेटर। ठीक है, 5 इयर्स लेटर मतलब फ्यूचर में। ठीक है, मनीषा एंड हर मदर का रेशियो आपके कितना है? मनीषा और मदर का रेशियो है 3:5। अब देखो भैया, दोनों का डिफरेंस यहां भी 24 है, और मैंने बताया है डिफरेंस का हमेशा कैसा होता है? सेम होता है। चाहे आप अभी ले लो, चाहे 10 इयर्स पहले का ले लो, 10 इयर्स बाद का ले लो, आपका कोई भी दो बंदे हैं उनकी एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा एज इट इज रहेगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि भैया इसी चीज को मैं यहां भी ले सकता हूं, और मुझे तुरंत पता चलेगा दोनों में 2 रेशियो का डिफरेंस है। ठीक है, 2 रेशियो की वैल्यू है मेरी किसके बराबर? 24। अब आगे सॉल्व करूं चाहे ना करूं, मुझे समझ में आ गया कि दोनों को बेटा मिक्स करोगे आंसर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर सिविल सर्विसेज, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। अगेन वही चीज भैया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है 6 लेक्चर है 8 AM से 2 PM, यानी कि 6 आवर्स में होने हैं। विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड? एफ लेक्चर जो है वो प्रिसीडेड बाई है ए एंड फॉलोड बाई है सी। बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है, मतलब बी हमारा 1 PM से 2 PM चल रहा है ना? देखो एक तो 8 AM का लेक्चर, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का, फिर 1 का, फिर 2 का। 2 का तो होगा नहीं। 8 से भैया 6 आवर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस ड्यूरेशन में कौन सा लेक्चर चलेगा? आपका बी। इन्हें कहाँ कनेक्ट करूं? इन्हें कनेक्ट कहाँ करूं? ये यहां भी आ सकते हैं, ये 9 10 11 पे भी आ सकते हैं, ये 10 11 12 पे भी आ सकते हैं, और 11 12 1 पे भी आ सकते हैं। तो कहाँ लगाऊं? कुछ पता ही नहीं। आंसर क्या लग जाएगा बिना कुछ करे? डी ऑप्शन, खत्म। 3 क्वेश्चन 2022 के ऐसे ही उड़ गए। अगला। ओहो, ओहो, बहुत बढ़िया सवाल है ये नंबर सिस्टम का। एक तो तुम्हारे दिमाग में ना, सही बताऊं मैं, से बुरा मत मानना बच्चों, नंबर सिस्टम का ना बहुत डर दिखाते हैं। और ये भी नहीं पता डर दिखाने वालों को कि बेसिक न्यूमरेसी है, नंबर सिस्टम नहीं है। नंबर सिस्टम है तो बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ो। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का एक पार्ट है बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, हाँ। A, B, C represent distinct non-zero digits. Suppose X is the sum of all possible 3-digit numbers formed by ABC without repetition. ठीक है, the 4-digit least value of X is 1332. तो भाई साहब लीस्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं 3 डिजिट, तो 1, 2, 3, यानी कि A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3, चलेगा? तो इनसे पॉसिबल नंबर्स क्या बनेंगे? 1 2 3, 1 3 2, है ना? फिर 3 2 1, 2 3 1, 2 1 3, 3 1 2। तो इतने ही नंबर बनेंगे मेरे हिसाब से तो, है ना? अब इनका जरा सम देखना कितना आ रहा है। तो इनका 3 2 5 7 1 8 9 और 3 12 और 2। कोई एक नंबर और बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो।
ठीक है, तो कुछ, एक मिनट, 3 2 5 2 7 3 10 और 2 12, हाँ ठीक है, 2, अब नहीं बनेगा कोई, ठीक है। 2 3 5 2 7 3 10 और 2 12, और इसका 1 का 3, ओके। नाउ 1 और 1 2 और 3 5 2 7 2 9 और 3 12 और 1 13, बहुत बढ़िया। तो पहला तो करेक्ट है। अब बोल रहा है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 888। अरे भैया, जब लीस्ट वैल्यू ही 1332 है तो दूसरा कैसे सही हो जाएगा? आंसर क्या होगा? ए फॉर आज की रात, वन ओनली। ठीक है, चलिए। आहा, चलो पिन बनाते हैं। क्या कह रहा है पिन बनाने में? कि there is a numeric lock which has 3 digit pin. The pin contains 1 to 7. There is no repetition of digits. The digits in the pin from left to right are descending order. Descending order में है, वो sorry decreasing order, हाँ. Any 2 digits in the pin differ by at least 2. So how many maximum attempts does one need to find out pin विद सर्टेनिटी? तो देखो भाई साहब, जब डिक्रीजिंग में तो 7 से ही स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले 7, 5 और 3, ठीक है। फिर 7 5 और 2, 7 5 और 1, 7 4 और 2, 7 4 and 1, ठीक है। एंड एक लास्ट 7 3 and 1। देखो करेक्ट है, कोई दिक्कत, कोई हारी, कोई बीमारी? अगला, अब 6 से ले लो। 6 4 2, 6 4 और 1, 6 3 और 1, ठीक है। अब 5 से ले लो। 5 3 और 1। इसके अलावा अब आगे कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। अगर आप 5 के बाद क्या ले लोगे? 2, 2 के बाद 1 आएगा, तो वो एटलीस्ट 2 का डिफरेंस तो हुआ ही नहीं। तो कितने अटेम्प्ट लगेंगे? 10। खत्म, इतना सा सवाल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये बढ़िया है। कह रहे हैं भाई साहब, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन अ सर्कल, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाउ मैनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन विद यूजिंग these points as vertices and taking the diameter as one side of triangle, ओके। तो पहले डायामीटर कितने होंगे भाई? डायामीटर कितने होंगे? डायामीटर सबसे पहले तो 1 2 3 एंड 4, 4 डायामीटर होंगे, है ना? तो 4 तो डायामीटर हो गए, इनटू, अब इन डायामीटर्स के संग, जैसे एक ये डायामीटर है, इसके संग इन 2 पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं तो कितने पॉइंट बचे ट्रायंगल बनाने के लिए? सामने है कहानी, कहानी सामने है। यानी कि इन 4 डायमीटर पॉइंट्स के संग 6 ऐसे पॉइंट्स और होंगे जिन्हें आप यूज करोगे, और आंसर हो जाएगा कितना? आपका 24। यानी कि ए फॉर आज की रात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी। चलिए अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है।
टाइम एंड वर्क में मैंने आप सभी को सिखाया था कि भाई आदमी कम टाइम ज्यादा, आदमी ज्यादा टाइम कम, है ना। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है, 24 मैन है, 12 वीमेन है, 30 डेज में वर्क करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन एंड 24 वीमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। लाल मेरे आंसर निकलता, अगर ये 12 ये हाफ हुआ है तो ये भी हाफ होता, ये ट्वाइस होता तो ये भी ट्वाइस होता, तब तो हो जाता। अगर मैं यहीं पे पूछता कि बेटा 48 मैन और 24 वीमेन का बताओ, तो आप बोलते सर पर्सन ट्वाइस हो गए ना, तो वर्क हाफ हो जाएगा, टाइम हाफ हो जाएगा, तब तो 15 डेज आंसर होता। लेकिन यहां ऐसा है ही नहीं। जब यहां ऐसा है ही नहीं तो इसको उड़ाओ, आंसर क्या होगा, टी फॉर देवडी, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर निकल ही नहीं सकता बेटा। अगला, रिमाइंडर। चलो, रिमाइंडर निकालना है 1261 का। तो भैया अगर 1261 की बात करी जाए ना, तो पहले तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे से चीजें, जो डिवीजर है अगर वो पूरा खत्म हो जा रहा है, ऊपर वो चीजों को डिवाइड कर दे रहा है, तो रिमाइंडर अपने आप जीरो हो जाता है। अगर नहीं करता है तो जो बचता है, जो एक्चुअल रिमाइंडर आता है, तो जितनी बार आपने उसको कट किया है मल्टीप्लाई मल्टीपल से, उनकी मल्टीप्लाई उसमें करनी होती है। अब देखना, 1261 13 × 37 होता है, तो 13 × 97 13 × 97 होगा। ठीक है, तो अब देखना जरा, 97 से 97 गया, 13 7 × 97, डिवीजर खत्म, रिमाइंडर जीरो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 59। क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, मतलब एरिया हुआ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। आप बताओ, 40 40 की 4 ना बन जाएंगी? इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। जब 10 का एरिया इक्वल है 10 शीट का, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ट्रायंगल, तो ये भी बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। खत्म, इतना मुश्किल था? यूपीएससी मुश्किल पूछता नहीं है, बट डराता है, और आप डर जाते हो भाई, तो कोई क्या करे। सही शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। सही शिक्षा का मैं आपको आलम बताऊं, मैं अभी अपने पेड क्लासेस में वो पढ़ा रहा था, प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची है, वो 12th में है। ठीक है, शी हैज बायो। तो मैं पढ़ा रहा था, तो मैं नीचे गया पानी की बोतल लेने, तो मैंने देखा, मैं कहा जब वो घूम रही, मैंने कहा और बिटिया कैसे हो, कि बढ़िया भैया, कल पेपर है। मैं कहा काय का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चल देख ले, मन हो तो तेरा आजा, तुझे मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूं, पढ़ा रहा हूँ मैं। तो पता क्या बोलते हैं, भैया बस रहने दो, हम तो बस 10th तक ही पढ़े, वो भी हमें कभी समझ में नहीं आई, हम बस कैसे भी करके तुक्का लगा के पास हो गए। क्यों, प्रोबेबिलिटी में क्या तकलीफ है? प्रोबेबिलिटी में ये तकलीफ है, आपको बताया गया जिंदगी भर कि अगर एंड लिखा हो तो मल्टीप्लाई कर दो, और लिखा हो तो ऐड कर दो, यही बताया गया ना। सबसे बड़ा झूठ है ये, प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा झूठ है। आओ हमारे पास, हम सिखाएंगे। अभी भी मौका है आपके पास, अगर आप चाहते हो ना अपनी चीजें करना, तो सी सेट कॉग्निटो बैच 2 ले लो,
जिसमें अभी कुछ लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब आपको अभी लाइव मिल जाएंगे अगर आप चाहो तो इस बैच में। ठीक है, और क्या करना है, जाके अंडरस्टैंड कोर्स, मैं पहली बार ये वाली बात कह रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड कोर्सेज ऐप डाउनलोड करो, उसमें सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। आज पहली बार मैं अपनी बैच का प्रमोशन कर रहा हूँ, वरना मैं कभी कहता नहीं हूँ। मैं हमेशा यही बात कर रहा हूँ, जहाँ आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन अब वो टाइम है कि आपको सही जगह चीजें सीखनी पड़ेंगी। और आप सामने देख रहे हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं मैं, और मैं जो तरीके बता रहा हूँ उस तरीके से क्वेश्चंस कितने आसानी से हो जा रहे हैं, चाहे वो सिलोगिज्म हो, चाहे वो रिमाइंडर का हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क का हो। आपके अंदर कॉमन सेंस कैसे जगना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, आपका ब्रेन डेवलप कैसे हो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये कहानी है, आपका मन हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। बोल रहा है व्हेन 70% ऑफ एक्स इज एडेड टू द अनदर नंबर वाई, द सम बिकम्स 165% ऑफ वाई। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एक्स का 70%, यानी कि 0.7 x में y ऐड किया तो ये 1.65 y हो गया। यहां से 0.7 x इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.65 y के, और x अपॉन वाई कितना हो गया, 0.65/7। तो ऑब्वियस सी बात है 0.7। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अगर 60% 60% x में, ठीक है, 0.6 x में अगर z को ऐड करूं तो सेम वही चीज 1.65 z बन जाएगा। तो 0.6 x इज इक्वल टू 0.65 z। तो x अपॉन z कितना हो गया, 0.65/0.6, ये z की वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है z से बड़ा है कौन, x से बड़ा है y। कौन सा ऑप्शन सही है, ए फॉर आज की रात, खत्म। आप देख लो कितना मुश्किल था, हम कुछ नहीं कह रहे, आप ही देख लो कि कितना मुश्किल है क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड। देखो आपको एग्जाम में ना ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ से आया, कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं बताऊंगा कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन भी बताऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा। टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, 80% वोटर्स ने वोट दिए, यानी कि आपके अगर एक्स वोटर टोटल है तो 0.8 x तो वोट पड़े। एक्स का 80%, 80/100 सीधा क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। और कोई इनवैलिड वोट नहीं है, यानी कि यही वैलिड वोट है, कोई नोटा नहीं है। एक्स को 56% वोट मिले और वो 1440 के मार्जिन से इलेक्शन जीत गया। अगर एक्स को 56 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 44%, है ना। और ये जो मार्जिन है ये किसकी वैल्यू होगी, ये 12% की, यानी कि 0.8 x का 12% मेरा किसके बराबर है, 1440 के। ये कटा, ये हो गया 120, इधर से कितना आ गया 10, 8 से 15, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15,000। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आज की रात। ठीक है, चलिए अगला। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 when divided by anyone 6 9 12 15 18 leaves a remainder 3। ठीक है, क्या करूं, कुछ नहीं सर, स्मॉलेस्ट नंबर मांगा है, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा इसका, कैसे निकलेगा एलसीएम, एलसीएम भी निकालना सीख लो। दो तरीके सिखाता हूं, ठीक है।
सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18, यहाँ लिख लो। ठीक है, 6 से ये डिवाइडेड है, हटाओ। 9 से डिवाइडेड है, हटाओ। इससे कितना? इससे तो डिवाइडेड है नहीं ना, तो इसको तोड़ना। 6 × 2, 6 से डिवाइडेड है, 2 से नहीं है, तो ×2। इधर 15, 3 × 5, 3 से डिवाइडेड है, 5 से नहीं है, तो 5। कितना हुआ? 36 × 5। कितना आया ये? 5×3 = 15, 5×6 = 30। तो ये हो गया 180। 180। ठीक है। अब सिंपल और सीधा हिसाब, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। इन सब में 3 तो रिमाइंडर है ही ना, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो 1060, 1070, 1080, 1180। इनमें से कौन है 180 का मल्टीपल? 18 6 जा कितना होता है? 108। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन, खत्म। ठीक है। और अगर एग्जैक्ट एलसीएम निकाला लोग, जैसे इसका एलसीएम डायरेक्टली आपको बता देंगे, बोले साहब 1080 होगा, हो सकता है। एलसीएम का तरीका दूसरा भी सीख लो। 6 क्या होता है? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 9 क्या होता है? 3 की पावर 2। फिर 12 क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 क्या होगा? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 18 क्या होगा? 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। अब देखो, सिर्फ जो हाई पावर है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 9 × 4 × 5, 36 × 5। तब भी कितना आया? मैंने कुछ और लिखा था फिर। आप देख लो कौन सा कंपैरेटिवली इजी है, मैं क्या कहूँ। ठीक है, चलो। अगला कह रहा है लेट पी बी अ 2 डिजिट नंबर, क्यू द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट written in the reverse order. If p into q is 2430, what is the difference between p and q? सिंपल है भैया, p और q के वो ले लो, फैक्टर ले लो, फैक्टर कर लो। क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो 3 से डिवाइडेड है, 3 8 = 24, और ये हो गया 810। फिर से 3 से डिवाइडेड होगा, 270। फिर 3 से 90, फिर 3 से 30, फिर 3 से 10, फिर 2 से, फिर 5 से। ये हो गए। ठीक है। अब देखो, कोई भी नंबर्स अगर मैं लूँ, जैसे 3 की पावर 4 ले लूँ, 81 हो गया। 81 इंटू 5 2 = 10 और 30, तो 81 इंटू 30 होगे जरूर। लेकिन हमें ये देखना है ना, ऐसे वाले जो जैसे ये लिखा है 45 27 ऐसे लिखा है ना, तो 45 का 54 ऐसा वाला होना चाहिए था, लाइक दिस। ठीक है। तो देखना, अगर और कोई नंबर लिया जाए तो 3 3 = 9, 2 3 = 6, 9 6 = 54, है ना, और हो गया 45। दोनों का डिफरेंस हो गया क्या? 9। बिल्कुल सेटिस्फाइड है, आंसर है डी। आंसर है डी। ठीक है, चलो अगला। ये तो बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पी क्यू लेना है, पी प्राइम है, क्यू कंपोजिट है। प्राइम और कंपोजिट का आप समझ लो, जैसे प्राइम की बात मैं कर रहा हूँ, 2 3 5 7 11 13। ठीक है। कंपोजिट में लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं। 2 3 प्राइम है तो लगातार कंटिन्यूसली है। 3 के बाद यहाँ बीच में एक गैप है, क्या गैप है? 4 का। 5 के बाद यहाँ क्या गैप है? 6 का। 7 के बाद क्या गैप है? 8 9 10 का। 11 के बाद क्या गैप है? 12 का। ये होगा कंपोजिट। अब बोल रहा है पी और क्यू अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक ऑड नंबर आएगा। काय को दिमाग मारने का? 5 और 9।
और कैन भी है, मतलब कोई एक पॉसिबिलिटी बन जाए ऐसी। ठीक है, क्यू अपॉन बी एक प्राइम नंबर आ जाए, अरे तो 9/3 कर ले मेरे भाई, 3 आएगा। पी प्लस क्यू भी एक प्राइम नंबर हो जाए तो कोई बात नहीं भैया, 7 और 4 ले ले, हो जाएगा, या 3 और 8 ले ले, हो जाएगा। हो गया, आंसर क्या होगा, 1 2 3, खत्म। ठीक है, दो मेरी गलती नहीं है, गलती आप ही की है। हो कह रहा 3:16 और 3:17 PM के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड क्या कोइंसाइड करेंगे? तो 3:16:4/11 पे करते हैं, बिल्कुल सही है। अब 4:58 और 4:59, मतलब 1 मिनट के अंदर में क्या मिनट हैंड और सेकंड हैंड कोइंसाइड करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में बोथ 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर था, सी फॉर सिविल सर्विसेज। चलिए अगला। ठीक है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है, बोले भैया दो कंटेनर है एक्स और वाई। अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हमें तो वो मिक्सचर एलिगेशन में ना, जब तक वो क्रॉस वाला मेथड ना लगे वो मजा ही नहीं आता, समझे? मजा ही नहीं आता, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, पर हमको मजा नहीं आता। और हमें क्या लगता है, हमें लगता है बोले हर क्वेश्चन पे ना लगना चाहिए, हर क्वेश्चन पे वो अप्रोच लगनी चाहिए। अब पता नहीं क्यों लगता है ऐसा लोगों को, मैं आज तक नहीं समझ पाया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर दुख हो जाएगा थोड़ा सा, वो हर जगह नहीं लगता। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, समझिए। एक्स में 100 ml मिल्क है, वाई में भी, और वाई में 100 ml वाटर है, दो जार है, ये रहा, रहा, यहाँ 100 मिल्क है, यहाँ 100 वाटर है। 20 ml एक्स से इधर चला गया तो इधर 80 ml बचा, और इधर कितना हो गया, 120। 120 में भी कैसे, 20 मिल्क 100 वाटर, यानी कि 1:5 में हो चुका है। ठीक है, फिर अच्छे से मिक्स हो गया। अब 20 ml इसमें से निकल के इधर चला गया, 20 ml इसमें से निकल के इधर चला गया। ठीक है, और m डिनोट करता है प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन एक्स, n डिनोट करता है y में वाटर का। तो बताओ क्या निकल के आएगी कहानी? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहां से अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो वो 20 के बराबर है, 6 यूनिट किसके बराबर है, 120 के। यही तो मतलब हुआ, यही तो यहां से मतलब हुआ, और तो कुछ मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, मुझे बताओ, जो मैं 20 ml लेके चल रहा हूं, इसमें भी तो 1:5 में ही होगा, है ना? तो यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू है किसके बराबर, 20 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 20/6 के। ये तो गया होगा मिल्क इधर, ये तो गया होगा मिल्क इधर। तो मिल्क कितना हो गया, 80 + 20/6 इक्वल टू कितना आ गया, ये 500/6 है, और यही है आपके m की वैल्यू। अब जरा n की वैल्यू बताना। 20 ml इसमें से चला गया, है ना? 20 ml इसमें से चला गया, तो जो 20 ml गया है इसमें से फिर वाटर कितना गया होगा? तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/6 × 5, यानी कि 100/6 ml वाटर गया होगा। पहले था 100 ml वाटर माइनस 100/6, कितना बचा? तो साहब 500/6 ml का हमारा वाटर बचा है, जो कि है n की वैल्यू। क्या नजर आ रहा है, m इक्वल्स टू n, खत्म बात। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंचते हैं। क्या कह रहा है? बोले साहब एक पाई चार्ट है, उसमें ए बी सी डी ई की वैल्यू दे रखी है। ओके, बी सी डी ई है कितना? 90 प्लस 90, 50, 45, 75। हमें पता होने चाहिए कि पूरा पाई चार्ट जो होता है या तो वो 100% के इक्वल माना जाएगा या 360 डिग्री के। तो यहाँ डिग्री है तो पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री के होगा, और जो कि 5 पार्ट में डिविजिबल वो डिवाइड होगा, तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आप खुद सोच के देख लो, 360 में से अगर मैं इन सबको माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे? ये हो गया 140, और ये 120 कितना हो गया? 260 माइनस कर दो, यानी कि कितना बचा ए की वैल्यू? 100 डिग्री। अब खुद सोच के देखो, 100 360 डिग्री किसके इक्वल है? 360 डिग्री इक्वल है 100% के, है ना? तो 100 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 अपॉन 360 इंटू 100। कितना हुआ? ये कटा। फिर 1000 अपॉन 36, यानी कि 250 अपॉन 9, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर सेफ्टी। खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगला। हाँ, एक कमेंट था कि सर पैसेज के क्वेश्चन भी कराइए। बस मैं ये फटाफट से खत्म कर दूं। 2022 खत्म हो चुका है, ठीक है, और 3-4 सालों के पेपर और करा, 21, 20, 19, 18, 17 तक। ठीक है, 5 पेपर रह गए हैं लगभग। कितना? 21, 20, 19, 18, 17। हाँ, 5 पेपर रह गए हैं। ये 5 पेपर कंप्लीट करा दो, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन पे चलूंगा इसके। ठीक है, क्या कह रहा है? 15, 14, 13 × 2 × 3, ठीक है। ये लास्ट तक पहुंचना है मुझे, और बोला एम और एन पॉजिटिव इंटीजर है, एम की वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो ये 15 फैक्टोरियल है ना? 15 फैक्टोरियल है कि नहीं है? तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 टू 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 की पावर m, यानी कि 3 की पावर चेक करनी है। यहाँ 3 की पावर कितनी है? 1। यहाँ 3 × 2, यहाँ से भी 1। यहाँ 3 की पावर 2, यानी कि 2। यहाँ 3 × 4, यानी कि 3 की पावर 1। 3 × 5, 3 की पावर 1। 1 और 1 2, और 2 4, और 2 6। m की वैल्यू क्या होगी? 6। खत्म। अब यहाँ 2, 12, 36, 80, 150 और x। ठीक है, क्या करूं? x की वैल्यू चाहिए, पहले तो डिफरेंस ही देख लो। कितने का है? 10 का। ये कितने का है? 24 का। ये कितने का है? 44 का। ये कितने का है? 70 का। फिर से देखना, ये 14, ये 20, ये कितना हुआ? 26। हर बार 6 का डिफरेंस सेम हो रहा है, यानी कि इधर भी 6 का होगा, यानी कि इधर 32। इधर कितना हुआ? 102। तो 150 प्लस 102 कितना होता है? 252। बात खत्म। ठीक है, चलिए अगले दो क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, 76 और 77। क्या कह रहा है? वन नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर दूं, लगता है ना? अब ठीक दिख रहा होगा। वन नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, वन वॉवेल एंड वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल आर यूज्ड in forming password such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many passwords can be generated? तो भाई नॉन जीरो डिजिट 0 से 9, और सॉरी नॉन जीरो डिजिट 1 to 9। 9 तो डिजिट्स हो गई, 5 वॉवेल हो गए, 21 कॉन्सोनेंट हो गए। 45 इंटू 21, 21 4 ज़ा 84, 21 5 ज़ा
105, यानी कि आंसर हो गया 945। सी फॉर सिविल सर्विसेज आपका करेक्ट आंसर है। बड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसमें मुझे जो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा वो ये वाला था, जो थोड़ा बहुत आपको टफनेस की फीलिंग दे लाएगा। ठीक है, और जनरली मैं चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी दिक्कत है, तो वो इस क्वेश्चन को स्किप ही करके आया होगा। अब बोल रहा है 9 कप है, ठीक है, और इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम, तो 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई भी मुझे तो संदेह नहीं है, नहीं मुझे इसमें कोई डाउट है कि 9 है तो 3 तो आपकी रोज बनेंगी और 3 ही आपके कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 6 कप कॉफी है, 3 कप टी है, तो इन हाउ मैनी वेज हमें अरेंज करना है कि ईच रो में एटलीस्ट 1 कप कॉफी हो। तो ठीक है, 1 कप कॉफी, 2 कप टी, 2 कप कॉफी, 1 कप टी, और 3 कप कॉफी। पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। 6 कप कॉफी के भी हो गए, 3 कप टी के भी हो गए। तो अब अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, तो देखो यहां से क्या होगा, ये वन वे है, यहां, अब ऐसे तुमको नहीं समझ में आएगा, मैं समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ तीन चीजें हैं, तीन चीजें, तीन प्लेस, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि टी ट्वाइस है। इधर 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि दो कॉफी हैं, इसमें भी दो कॉफी हैं। और इधर क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल। जिसने ये करा वो रोया, जिसने ये करा वो रोया। क्या रोया, नहीं रोया, गड़बड़ नहीं सर। और अपॉन में क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि कॉफी 3 टाइम्स है। ये कितना हुआ, 3 वेज, कोई इशू, ये भी 3 वेज और ये 1 वे। अब 1 कॉफी, 2 कॉफी, 3 कॉफी, ये 3 फैक्टोरियल की भी तो याद दिला रहा है। तो यहां से निकले 3 फैक्टोरियल इंटू 3 तो ये हो गया 6, और ये आ गया निकल के 54। ठीक है, अगला एक और केस बनेगा बेटा, एक और केस क्या बनेगा, बोले साहब एटलीस्ट 1 कप कॉफी चाहिए ना, तो सी कॉफी मैंने हर बार 2 2 कर ली, तो कोई समस्या है, देखो वही चीज है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और अगर अब मैं यहाँ पे भी देखूं, तो 2 2 कप हर बार कॉफी है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो वो 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये कितना हुआ, 3 वेज, 3 वेज, 3 वेज, यानी कि 27 वेज ये हो गए। क्या कर दो भैया, दोनों को ऐड कर दो, 54 + 27, आंसर आ गया 81, यानी कि डी फॉर देव, डी आपका करेक्ट आंसर है। ये एक इकलौता क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा 2022 के पेपर में कि कुछ तो दिया, चलो ठीक है, कुछ तो दिया, मुझे ऐसी फीलिंग आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था आपका कौन सा, 77, 78, बस 3 क्वेश्चंस और फिर आपका 2020 का पेपर भी फिनिश्ड। ठीक, चलिए, द सम ऑफ 3 consecutive integers इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। द सम ऑफ 3 consecutive integers इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, लिख सकता हूं x-1 प्लस x प्लस 1, आपका मन है आप x+1 x+2 भी दे सकते हैं, कोई इशू। क्या हो जाएगा इधर, x-1 इंटू x प्लस 1,
इसको सॉल्व किया तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से 3x आ जाएगा। यहाँ क्या आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आ गया ना, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कटा, 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 2, देख लो, -2 +2 और एक 0 भी मानी जाएगी। तो अब कौन कौन सी कितनी पॉसिबिलिटी, -2 को लेके चलूं मैं अगर x की वैल्यू, तो इधर क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 -2 और ये -1, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, +2 से, तो ये 1 2 और 3, ये हो गई। एक 0 से, तो -1 0 और 1, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3। आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऐसे है, तो +2 -2 के संग एक 0 भी इसका रूट होता है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 79। व्हाट इज द नंबर्स ऑफ in the form 0.xy where x and y are non-zero digits? What is the number of numbers 0.xy? और देखो पॉइंट नीचे नहीं बीच में लगा है, इसका मतलब डेसिमल है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स पूछा है, तो एक्स और वाई डिस्टिंक्ट है। तो अगर एक्स और वाई डिस्टिंक्ट है, तो एक्स को मैं 9 डिजिट से रिप्लेस कर सकता हूं, 1 to 9, और वाई को मैं अब 9 डिजिट से नहीं कर सकता, वाई को मैं कितनी डिजिट से कर सकता हूं, 8 डिजिट से। तो कितने नंबर्स ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, तो 9 इंटू 8 72, ए फॉर आज की रात करेक्ट आंसर, इतना सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, द फाइनल वन। देखें आप लोग फाइनल जीत पाते हैं कि नहीं। ए बी सी का वेट दिया है 40 kg एवरेज, तो टोटल कितना हुआ, 40 इंटू 3 यानी कि 120। ठीक है, एवरेज वेट बी डी का दिया है तो 42 इंटू 3 यानी कि 126 kg। डन। द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ बी, तो पहले जरा सबको ऐड कर लो भैया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 246। ठीक है, एफ और बी का वेट इक्वल है, तो एक काम करो, इस वाले बी की जगह मैं एफ लिख दूं, कुछ चलेगा। तो क्या पूछा है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, तो इसका सम अपॉन में कितने 6, अरे तो ये है तो ए बी सी डी ई एफ, तो क्या करना है, बस 246 अपॉन 6 ही तो करना है। कितना आया, 41 kg। सी फॉर सिविल सर्विसेज आपका करेक्ट आंसर है, या कहा जाए सी फॉर सी सेट बाय सारांश सर आपका करेक्ट आंसर है। और ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी चीजें, सिलोगिज्म का ऐसा मेथड आज 1 लाइक और शेयर तो डिजर्व करता ही है। तो फटाफट से शेयर करो, और अगर मन है फाउंडेशन पढ़ने का, अच्छे से पढ़ने का, बहुत क्लियर कट बात बोल रहा हूं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भरोसे सी सेट नहीं होगा। आप अपने दिमाग से ये वाली बातें निकालो, उसका हो गया तो मेरा हो जाएगा, उस टॉपर ने बोला तो मेरा भी हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, मैं अपने एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूं, वो सी सेट कभी पढ़ के नहीं जाता, 0 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 0 क्लासेस। रीजन, 2017 में वो मुझसे पढ़ा था फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देन कैट का पेपर उसने 89 परसेंटाइल पे निकाला। ठीक है,
अब आप सोच सकते हो इंग्लिश अच्छी, रीजनिंग क्वांट अच्छी, दिमाग चलता है, कॉमन सेंस लगाने में माहिर, लॉजिकल अप्रोच है उसकी, हर चीज में लॉजिक लगाता है, हर बार सी सेट पास होके आता है बिना पढ़े। अब क्या बोलोगे, ना पढ़े? चलो कैट दे के आओ, चलो कैट निकालो पहले, चलो कैट की कोचिंग करके आओ। अब बोलोगे अच्छा इसका, अब यहां से एजम्पशन बनाएंगे, ओके कैट से क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब नहीं आते हैं। अब फिर गलती, फिर गड़बड़, फिर बोलोगे, फिर रोओगे। ठीक है कि अच्छा मतलब सी सेट इतना इजी है कि बिना पढ़े हुए नहीं होगा। सी सेट भी फुल इज्जत मांग रहा है आपसे, जितना जीएस उतना सी सेट। और मुझे समझ में नहीं आता, जब जो चीज तुम्हारी वीक है तुम उसको पे उस पे मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, तुम सी सेट को ऐसे भेदभाव की नजरों से देखते हो, ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हो। सर 4 घंटे दे ले तो हो जाएगा, सर 3 घंटा दे ले तो हो जाएगा। तो शादी में खाना बना रहा है, हलवाई हो कि 3 घंटे में 2 सब्जी तो बना ही दूंगा, और पूड़ी तो ये निकाल ही देगा, मस्त खाना मिल जाएगा सबको, सलाद तो आप घर से ले आना अपने। ये चल रहा है, बारात में आए हो, आया कोई बोले सर कुछ ना एक ना टॉपिक बता दो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। क्यों? टिक्की खाने का मन नहीं है तो गोलगप्पे खा के चले आएंगे, शादी चल रही है भाई साहब। अगर ये शादी है तो आप ये समझ लो, आपको पानी पीने से लेके हर डिश को खाना है, बढ़िया से खाना है। उसके अलावा दूल्हा दुल्हन की वरमाला भी देख के आनी है, उसके फेरे करा के उसकी विदाई करा के तब घर आना है। मतलब सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक हर एक चीज पे फोकस करना है आपको। वो है सी सेट, फिर तब निकलेगा। ठीक है, और सच बता रहा हूं, जो ये तुमसे कह रहे हैं ना, हमने निकाल लिया था। ये तुमसे बात छुपा रहे हैं कि ये तुमसे पहले, उससे पहले ये पढ़ के बैठे थे। ये छुपा रहे हैं तुमसे, बना रहे हैं तुम्हें बेवकूफ, तुम बन रहे हो। इन्हें इनका क्या जा रहा है, सुनो, तुम इस बार फिर फेल हो जाओ, अगली बार फिर तुम इन्हें व्यूज दोगे, व्यूज नहीं दोगे तो फीस दोगे। ये तुमसे कह देंगे कि मैथ्स वीक है तुम्हारी, मजे लो, इसीलिए तुम पास नहीं हो। ये नहीं बताएंगे कि अरे वीक है तो स्ट्रॉन्ग करने का काम किसका था, तुम्हारा ना, टीचर का ना, क्यों नहीं किया। अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी मैथ्स वीक है इस चीज का तुमको गिल्ट दे देंगे। और वही गिल्ट इस बचपन से स्कूल से हम लेके आ चुके हैं और अभी तक लेके बैठे हुए हैं। बाकी अब आपकी मर्जी भैया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर 2021 सीसेट पेपर। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, माय स्टूडेंट्स माय लाइफ, हैव फन, धन्यवाद।